निरुक्त पढ़ रहे हैं। निरुक्त का मूल ग्रंथ है निघंटु। निघंटु में 5 अध्याय है और निघंटु में वैदिक शब्दों का एकत्रीकरण किया गया है। समाम्नातः का शब्द, समाम्नातः शब्द का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है एकत्रीकरण। समाम्नायः, समाम्नातः वैदिक शब्दों का व्याख्या करने के लिए फिर निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त के रचनाकार भी यास्क ही हैं। निघंटु में कितने अध्याय हैं? निघंटु में 5 अध्याय ना, निघंटु में 5 अध्याय। निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त में वैदिक शब्दों का व्याख्या है। निघंटु में कठिन शब्दों का एकत्रीकरण किया गया है। उन्हीं शब्दों का निघंटु में व्युत्पत्ति परक व्याख्या दिया गया है। निरुक्त में प्रारंभ में पढ़े थे नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 पद होते हैं। नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात छंदसी, इस तरह से वेदों में 4 पद मुख्य रूप से होते हैं। सत्व प्रधानानि नामानि, सत्व प्रधानानि नामानि, भाव प्रधानम आख्यातम। यद्यपि निरुक्त में भाव प्रधानम आख्यातम पहले प्रयोग हुआ है क्योंकि आख्यात की प्रधानता होती है। कहा भी था कि सभी नाम जो है ना वो आख्यात से ही निर्माण होते हैं, परंतु कुछ व्याकरण नहीं मानते हैं। कुछ दिया था इसमें कि कुछ तो गार्ग्य मानता है, गार्ग्य नहीं मानता है। नामानि आख्यात जाने इति साकटायन निरुक्त समयश्च। नाम जितने भी हैं सभी आख्यात से उत्पन्न होते हैं, ऐसा साकटायन और निरुक्तकार मानते हैं। परंतु सभी नाम जो है वो आख्यात से उत्पन्न नहीं होते हैं, ऐसा व्याकरण और गार्ग्य, व्याकरण को जानने वाले व्याकरणाचार्य और गार्ग्य मानते हैं कि सभी नाम आख्यात से उत्पन्न नहीं होते हैं। भाव प्रधानम आख्यातम। कति भाव विकारः? षड्भाव विकारः जायते, अस्ति, जायते, अर्थे, विपरिणमते, बढ़ते, अपक्षीयते और विनश्यति। इस तरह से षड्भाव विकार है। उपसर्ग 22 होते हैं, परंतु यहाँ पे 20 उपसर्गों को यास्काचार्य ने लिया है और उसका अर्थ बताया गया है। मंद्रबद्ध उपसर्ग अर्थान निराहुर साकटायनः। साकटायन का मत है, ये याद कर लेना है आपको। ये कहता है कि उपसर्ग स्वतंत्र रूप से अर्थ को नहीं बताते हैं, जब वो क्रिया के साथ में आता है तभी कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है। उच्चा वचा पदार्थ भवन्ति इति गार्ग्यः। इन उपसर्गों के अनेक अर्थ होते हैं, ऐसा गार्ग्य का मत है। ये मत याद कर लेना है अच्छी तरह से। निपात किसको बोलते हैं? उच्चा वचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः। निपात का उदाहरण है इव, न, चित, नु, च, आ आदि। निपात के प्रकार होते हैं उपमार्थक निपात, कर्मोपसंग्रहार्थक निपात, पद पूर्णार्थक निपात इत्यादि। निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः। समाम्नायः मतलब होता है वेदों से उद्धृत किए गए। समाम्नातः, समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः। समाम्नायः वेदों से उद्धृत शब्दों का, समाम्नातः मतलब होता है एकत्रित किए गए वेदों से शब्दों का, व्याख्यातव्यः उसका निरुक्त में व्याख्या करना प्रयोजन है। व्युत्पत्ति परक व्याख्या करना प्रयोजन है। किसका व्याख्या करना? वैदिक शब्दों का। निरुक्त में किसका व्याख्यान किया गया है? वैदिक शब्दों का। वैदिक शब्द से क्या अभिप्राय है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें जो क्लिष्ट शब्द है उसका व्याख्या मिलेगा यहाँ पे आपको निरुक्त में। और इन शब्दों का एकत्रीकरण कहां पे किया गया? किस ग्रंथ में? क्लिष्ट शब्दों को निघंटु में। निघंटु भी यास्काचार्य की रचना है ना। तमिमं समाम्नायः समाम्नायं निघंटवः इत्याचक्षते।
अर्थात वेदों से जो शब्द उद्धृत हुए हैं उन्हें निघंटु कहा जाता है। निघंटु जिसमें 5 अध्याय है, यास्काचार्य उसके प्रवर्तक है। निघंटु के व्याख्यान को निरुक्त कहा जाता है। निरुक्त के अध्ययन से वैदिक शब्दों का निर्वचन जाना जाता है। निरुक्त के अध्ययन से वैदिक शब्दों का निर्वचन जान लेते हैं, व्युत्पत्ति जान लेते हैं उसका। अथापि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते। एक वाक्य है, अथापि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते। क्या कहना चाहता है? अथापि अर्थात निरुक्त अध्ययन के बिना मंत्रों का अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता है। अथापि इदम अंतरेण निरुक्त के अध्ययन के बिना मंत्रों के अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए निरुक्त पढ़ना चाहिए। और भी कारण है निरुक्त पढ़ने का। क्या प्रयोजन है? अर्थम अप्रतीयतः, अर्थम अप्रतीयतः नात्यंतम सुर संस्कारोधीशः। अर्थात अर्थ को नहीं जानने वाले को स्वर और संस्कार अर्थात व्याकरण प्रक्रिया का ज्ञान नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अर्थ नहीं जानता है उसको स्वर का ज्ञान, व्याकरण प्रक्रिया का ज्ञान नहीं हो पाता है। अप्रतीयतः नात्यंतम स्वर संस्कारोधीशः, ये सभी याद करने वाला है, परीक्षा में पूछ लेता है। निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन नहीं है या निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन है, तो याद रखिएगा। तदिदम निरुक्तम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्ष्ण्यम स्वार्थ साधकम च। और भी एक प्रयोजन है, तदिदम व्याकरणम, तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणम कार्ष्ण्यम स्वार्थ साधकम च। तद इदम अर्थात यह क्या है? ये निरुक्तम विद्यास्थानम, इसका विद्या का स्थान है। व्याकरणस्य कार्ष्ण्यम, व्याकरण शास्त्र का कार्ष्ण्यम मतलब उसके पूरक सार्थ साधक, पूरक वेदार्थ ज्ञान का साधक है, पूरक शास्त्र है। तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्ष्ण्यम स्वार्थ साधकम च। ये प्रश्न पूछता है कि व्याकरण के सहयोगी शास्त्र कौन सा है? वेदांगों में से व्याकरण का सहयोगी ग्रंथ कौन सा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। निरुक्त ना। तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्ष्ण्यम, यह निरुक्त व्याकरण शास्त्र का पूरक शास्त्र है और वेदार्थ ज्ञान का साधक भी है। और क्या कहता है आगे? अथापि इदम अंतरेण पद विभागो न विद्यते। और भी इसके बिना, अथापि इदम अंतरेण पद विभागो न विद्यते, निरुक्त अध्ययन के बिना पदों का विभाग नहीं जान सकते हैं, पदों को अलग अलग करना नहीं जान सकते हैं। और पदों के विभाग किए बिना मंत्रों का अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता है। जब तक कि पदों का विभाग नहीं करेंगे तो मंत्रों का अर्थ ज्ञान कैसे होगा? जैसे वीर शब्द बोलते हैं, वीरयते कर्मणः, वीरयतिर्वा। आचार्य बोलते हैं, आचार्यः आचारम गृह्णाति आचिनोति अर्थान। व्युत्पत्ति बताता है यहाँ पे। पदों का विभाग करना भी जरूरी है। व्याकरण ये निरुक्त का प्रयोजन है, ये भी एक। अथापि ज्ञान प्रशंसा भवति अज्ञान निंदा च। और भी ज्ञान की प्रशंसा होती है और अज्ञान की निंदा। अर्थात निरुक्त के अध्ययन से मनुष्य ज्ञानी बनता है और संसार में ज्ञान की ही प्रशंसा होती है, अज्ञान की निंदा होती है। मनुष्य को आनंदित और प्रशंसनीय बनने के लिए निरुक्त पढ़ना चाहिए। जैसे कहा गया है, स्थाणुरयं भारहारः, स्थाणुरयं भारवः किला बुद्धित्य वेदम न विजानात्योर्थम यो अर्थज्ञ इत सकलम भद्रम अश्नुते नाकमेति धियान विधुत्त पाप्मा। स्थाणुरयं भारहारः, जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन तो कर लेता है परंतु उसका अर्थ नहीं जानता है, वह सूखे वृक्ष के समान है। यो अर्थज्ञ इत सकलम भद्रम अश्नुते,
वो भले ही वेदों को याद कर लेता हो, परंतु उसका अर्थ यदि नहीं जानता है तो वास्तविक लाभ को नहीं ले सकता है। जो वास्तव में लाभ मिलना चाहिए वह नहीं प्राप्त कर पाता है। अर्थात जो वेदों का अध्ययन करके उसके अर्थ को नहीं जानता वह शुष्क वृक्ष के समान है। जो अर्थ जानता है वह सभी प्रकार के कल्याणों को प्राप्त करके ज्ञान से पापों को नष्ट करके स्वर्ग प्राप्त करता है। यो अर्थज्य इत सकलम भद्रम अश्नुते। नाकम, नाकम मतलब क्या होता है? स्वर्ग, स्वर्ग। नाकम इति स्वर्ग को प्राप्त करता है ज्ञान विधुत पापमा। परंतु जो व्यक्ति नहीं जानता है वो पाप नरक में जाता है। और भी कहा गया है निरुक्त के अध्ययन के प्रयोजन में, यद गृहीतम अभिज्ञातम निगदय नैव सभ्यते अनग्नाविव शुष्केंधो न ज्वलति करहि चेत्। यद गृहीतम अभिज्ञातम निगदेन एव सभ्यते। निगदेन इत्युक्ते वेदेन, अर्थात जाने बिना केवल शब्द से जिसका ग्रहण किया जाता है वह अग्नि के जल चुके सूखे ईंधन की तरह कभी नहीं जलता, अर्थात व्यर्थ है। यद गृहीतम अभिज्ञातम निगदेन एव सभ्यते। जाने बिना केवल शब्द से जिसका ग्रहण किया जाता है, मतलब पढ़ तो लिए हैं परंतु उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह से वो अनग्नो विव, अनग्नो यहाँ पे संधि हो जाएगी, अनग्नो प्लस इव। कौन सी संधि है यहाँ पे? अनग्नो प्लस इव में अयादि संधि। हाँ, अनग्नो इव शुष्केंधो न तज्ज्वलति करहि चेत्। अर्थात मंद जल चुके मूर्ख जल चुके सूखे ईंधन की तरह कभी नहीं जलता, अर्थात व्यर्थ है। उपदेशाय ग्लयन्तो वरे बिल्मग्रहणाय इमं ग्रंथं स्माम्नाशिषु। अर्थात मंद प्रजा वाले लोगों के सरलता से वेदार्थ ज्ञान के लिए इस ग्रंथ की रचना की है। और भी बताया एक प्रयोजन, मंद प्रजा वाले लोगों के सरलता से वेदार्थ ज्ञान के लिए इस ग्रंथ की रचना की है। निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन एक बार पुनः दोहरा लीजिए। स्माम्नाय स्माम्नाता सव्याख्यातव्य। वेदों से कृष्ण शब्द उद्धृत किए गए हैं निघंटों में, उसकी व्याख्या निरुक्त में किया गया है। एक प्रयोजन तो यह है। दूसरा, तमिमं स्माम्नायम निघंटव इत्यचक्षते। जो वेदों शब्द एकत्रित किए गए हैं उसकी व्याख्यान करना जरूरी था। दूसरा प्रयोजन, निरुक्त के अध्ययन से वैदिक शब्दों का निर्वचन जानना चाहिए, जाना जाता है। अथापि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते। इसके बिना मंत्रों का अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता है अच्छी तरह से, इसलिए निरुक्त पढ़ना चाहिए। निरुक्त अध्ययन का प्रयोजन है। आगे है अर्थम अप्रतीयतः नात्यंतम स्वर संस्कारोदेशः। अर्थ को नहीं जानने वाले को स्वर और संस्कार, संस्कार मतलब व्याकरण, प्रक्रिया का ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए निरुक्त पढ़ना चाहिए। तदिदम निरुक्तम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्ष्ण्यम स्वार्थ साधकम च। अर्थात यह निरुक्त व्याकरण शास्त्र का पूरक शास्त्र है और वेदार्थ ज्ञान का साधक है। आगे पुनः कहते हैं यास्काचार्य जी, अथापि इदम अंतरेण पद विभागो न विद्यते। निरुक्त अध्ययन के बिना पदों का विभाग नहीं जान सकते हैं, पदों का विभाग किए बिना मंत्रों का अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए निरुक्त पढ़ना चाहिए। अथापि ज्ञान प्रशंसा होती अज्ञान निंदा च। संसार में जीने के लिए प्रशंसित होना जरूरी है, अनिंदा निंदा होते रहेगा तो कब तक जिएगा आदमी। तो इसलिए जरूरी है कि ज्ञानी बनने के लिए वेदों के शब्दार्थों को जाने, और उसको जानने के लिए जरूरी है कि निरुक्त को पढ़ें। निरुक्त को पढ़ेंगे तभी ज्ञानी कहलाएंगे, प्रशंसा होगी। अर्थात निरुक्त के अध्ययन से मनुष्य ज्ञानी बनता है और संसार में
ज्ञान की ही प्रशंसा होती है, अज्ञान की निंदा होती है। ये दो उदाहरण दिया, स्थानोरयम भारहारः किला भुदित्य वेदम न विजनाति अर्थम, जो अर्थज्ञ इत सकलम भद्रम अश्नुते नाकमेति मन ज्ञान विहुक्त पापमा, यद गृहीतम अभिज्ञातम निगते नैव सभ्यते, यद अनग्नाविव शुष्केन्धो न तज्ज्वलति कर्हिचित्, शुष्केन्धो है यहाँ पे। और अंतिम है निरुक्त अध्ययन का प्रयोजन, उपदेशाय ग्लायन्तो वरे बिल्म ग्रहणाय इमं ग्रंथं माम शिशु, अर्थात मंद प्रजापाई लोगों के सरलता से वेदार्थ ज्ञान के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। समझे निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, निरुक्त की रचना क्यों की गई? कुछ कुछ समझ में आया? मुख्य कारण क्या है? वेदों के जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थों को जानने के लिए, पद विभाग करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, संसार में प्रशंसित होने के लिए। मुख्य अर्थ वही है कि वेदों के शब्दों का अर्थ जाने, पद विभाग करें। उसके लिए आवश्यक है कि निरुक्त पढ़ें हम, और निरुक्त पढ़ेंगे तभी शब्दों की व्युत्पत्ति जानेंगे। निर्वचन के सिद्धांत, निर्वचन, निरुक्त में निर्वचन किया गया शब्दों का, अर्थात व्युत्पत्ति किया गया है, उसका सिद्धांत यहां बताया है। देखिए, वर्णः गमो वर्णैपर्ययश्च द्वाचा परो वर्ण विकारणसोः धातुस्तदर्थास्तिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधं निरुक्तम्। वर्णः गमो वर्णैपर्ययश्च द्वाचा परो वर्ण विकारणसो धातुस्तदर्थातिशयेन योगः तदुच्यते पंचविधं निरुक्तम्। कतिविधं निरुक्तम्? पंचविधं निरुक्तम्। क्या क्या है वो? वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वोचापरो वर्ण विकारणासो, वर्ण विकार और वर्णास, वर्ण विकार और वर्णास, धातुस्तदर्थातिशयेन, धात्वर्थ अतिशय, ये 5 प्रकार के निरुक्त होते हैं। अब क्रम से पढ़िए। देखिए, वर्णागम क्या होता है? किसी वर्ण का आगम अर्थात ग्रहण करके शब्द का निर्वचन करना। किसी शब्द का आगम हो जाता है, समाहंतु के सम के स्थान पर निहंतु के स्थान पर घंटू बना है। निघंटू शब्द जो बना है हन धातु से बना है, निघंटू। ये बताया शुरू में, पहला वाला ही कहा है कि वर्णागम, निर्वचन में कहीं कहीं पे वर्ण का आगम हो जाता है। वर्ण का आगम हुआ, नी जैसे बनाया है निहंतु को निघंटू, वर्णागम हुआ है। यहाँ पे समाहंतु के सम के स्थान पर निहंतु के स्थान पर निघंटू बना है। समाहंतु को निघंटू, वर्णागम हो गया। वर्ण विपर्यय, यहां पे क्या पूछ सकता है कि निघंटू में, निघंटू इसका, ये किसका उदाहरण है? वर्णागम, वर्ण विपर्यय या वर्ण विकार का? वर्णागम, वर्णागम का। वर्ण विपर्यय, प्रस्तुत वर्ण का क्रम बदलकर शब्द का निर्वचन करना। प्रस्तुत वर्ण जो कोई शब्द है उसके स्थान पर शब्द ही बदल देता है, शब्द बदल करके निर्वचन करता है। जैसे हिंस है, हिंस को सिंह, सिंह हो जाता है। वर्ण विपर्यय करना, आगे को पीछे, पीछे को आगे कर सकता है, वर्ण विपर्यय। वर्ण विकार, निर्वचन के सिद्धांत में क्या है? तीसरा नंबर पे वर्ण विकार, वर्णों के मूल स्वरूप को बदलकर शब्द का निर्वचन करना। जैसे निघंटू के, निघंटू से बना दिया निघंटू, निघंटू निघंटू, वर्ण विकार का उदाहरण निघंटू वाला। वर्ण लोपा, वर्ण को दूर करके शब्द का निर्वचन करना। जैसे इसका उदाहरण है पृथद्दूरम से पृथोदरम बनाया है, वर्ण लोप करके पृथद्दूदरम से बना दिया पृथोदरम। एक दू का लोप हुआ है,
और ओ आगम हो गया, प्रचोदरम वर्णलोपः। धात्वर्थातिशय, किसी धातु से अथवा धातु के अर्थ से शब्द का निर्वचन करना। कोई विशेष धातु है अथवा धातु के अर्थ से शब्द का निर्वचन करना, जैसे मेहतीति सिंचत्यस असो मेघः, मेहतीति सिंचत्यसो मेघः, धातु से निर्वचन करना धात्वार्थी से कहलाता है। निर्वचन के 5 सिद्धांत है, इसको याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? वर्णागम, वर्ण विपर्यय, गम, वर्ण विपर्यय, दो चापरो वर्ण विकारणसोः, धातु तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। कुछ निर्वचन है, व्युत्पत्ति, ये याद करना है आपको, यहां से पूछता है परीक्षा में। ज्यादा नहीं है, 10 से 15 है ये। जैसे है पहले नंबर पे आचार्य, आचार्य आचारम ग्राह्यति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा, जैसे दिया हुआ है वैसे ही हो याद कर लीजिएगा। आचार्य, आचार्य आचारम ग्राह्यति, व्यवहार ग्रहण करवाता है, आचिनोति अर्थान, आचिनोति अर्थान, बुद्धि में अर्थों का समावेश करता है, और आचिनोति बुद्धिमिति वा, बुद्धि का चयन करता है, उसी को बोलते हैं आचार्य। आचार्य कस्मात्, आचार्य आचारम ग्राह्यति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा। प्रश्न में दे देगा आचार्य की व्युत्पत्ति नहीं होगी, एक देगा आचारम ग्राह्यति, दूसरा देगा आचिनोति अर्थान, तीसरा आचिनोति बुद्धिमिति वा, तीसरा दे देगा अचरम पालयति, आचारम पालयति। क्या आचारम पालयति होगा? नहीं होगा, आचारम पालयति नहीं होगा। वीर, वीरयति, वीरयति अमित्रान, वीर मतलब होता है शक्तिशाली। इस तरह से अर्थ करता है वैदिक शब्दों का छंदस में। वीरयति अमित्रान, अमित्रान जो अमित्र होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, उनका वीरयति ही। वेतेर्वा स्यात् गति कर्मणः, वीरयतेर्वा गति के अर्थ में भी है, और वीर 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 प्रेरणे है, वीर शक्तिशाली के अर्थ में है। हृदः, हृद हृदो ह्रादते शब्द कर्मणः, हृद धातु से बना है शब्द कर्मणः। ह्रादतेर्वा स्यात् शक्ति भाव कर्मणः, और आत्मनेपदी में ह्रादतेर्वा स्यात् स्थिति भाव कर्मणः। हृदय मतलब जलाशय है। गौ, गो गौरिति पृथिव्या नामधेयम, गौ किसका नाम है? पृथ्वी का। यद दूरंगता भवती, जो दूर है, दूर तक फैली हुई है, उसको बोलते हैं गौ। यद चास्याम भूतानि गच्छन्ति, और जिसमें सारे भूत जाते हैं, प्रवेश करते हैं, प्राप्त होते हैं। गातेर बोकारो नाम कर्णः, गातेर वा गांगतो हो, गांगतो धातु है, इत्यस्य धातो हो ओकारो नाम कर्णः प्रत्ययः, गांगत धातु से बना है, ओकार होकर के। अथापि पशु नामे भवति एतस्मादेव, दूसरा पशु का भी नाम है। गौ इत्युक्ते पशु, पशु भी है, और गौरिति पृथिव्या नामधेयम, पृथ्वी का नाम। समुद्रः, समुद्रवन्ति अस्माद् आपः, समुद्रवन्ति अस्माद् आपः समभिद्रवन्ति एनम् आपः, सभी जल जाकर के वहां प्राप्त हो जाते हैं, और इसके द्वारा जल प्राप्त होता है। सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि, सभी भूत अर्थात प्राणी इससे आनंदित होते हैं। समुद्र को भवती समुन्नतीति वा, समुद्र के लिए बताया गया समुद्र, समुद्र को भवती
समुन्नतीति वा। वृत्र, वृत्रो वृणोतिर्वा बधतेर्वा बहतेर्वा। वृणोतिर्वा बधतेर्वा बहतेर्वा, हमेशा बढ़ने का प्रयत्न करता है। यद अवृणोत तद वृत्रस्य वृत्रत्वम्, यद अवर्धत तद वृत्रस्य वृत्रत्वम्, यद अवर्धत तद वृत्रस्य वृत्रत्वम्। ये सब वैसे ही पूछेगा जो दिया हुआ है व्युत्पत्ति, इसी तरह से याद कर लेना है आपको। आदित्य, आदित्य युक्त किम भवति? सूर्यः। आदत्ते रसान्, आदत्ते भासम ज्योतिषाम, जो आदत्ते प्राप्त कराता है रसान रसों को, आदत्ते भासम ज्योतिषाम, जो समग्र ज्योतिषों को प्रकाशित करता है। आदित्यो भासेति वा, अदिते पुत्र इति, अदिति का पुत्र है। एवं न्यासम अपि, एवं अन्यासामपि देवतानाम आदित्यः प्रबादः स्तुतयो भवन्ति। अन्य भी देवताओं का नाम आदित्य के रूप में बताया गया है, जिसकी स्तुतियां होती है वेदों में। उषस, उषस देवी है जो कि प्रातः काल की देवी है, प्रातः काल को उषस कहते हैं। उच्छतीति सत्यः, उच्छतीति ही क्या है ये? रात्रि अपला कालः, रात्रि के अपर काल को कहते हैं उषा। उच्छी विवासे विवासयति हियम तमांसी, ये तमांसी मतलब तम को, तम मतलब अंधकार, अंधकार को नष्ट कर देती है उषा, इसलिए बोलते हैं इसको उषस। मेघः, मेघ किम भवति? मेहतीति सिंचत्यसो मेघः, मेहतीति और सिंचत्यसो मेघः। वाक्, वक्तीति वाक्, वचः उच्यते अनया इति वाक्, इसके द्वारा बोला जाता है उसे वाक् कहते हैं। उन्नतीति उदक, उदक के लिए है उन्नतीति उदक। तद्धि यत्र गच्छति तत्र उन्नति क्लेदयति, जहां पे ये जाता है वहां पे उन्नतीति क्लेदयति गला देता है। नदी, नदना इमा भवन्ति शब्दवत्यः, नदना इमा भवन्ति, इसमें नद ध्वनियां होती है शब्द करती हुई। अश्व अश्नोते अध्वानम महासनो भवति इति वा, जो प्राप्त कराता है मार्ग को, जो प्राप्त कराता है लक्ष्य को, उसको अश्व कहते हैं। अग्नि किसको बोलते हैं? अग्रणी भवति, जो अग्रणी होती है। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, जो यज्ञ में सबसे पहले पूरी जाती है। अंगम नयति सन्नम मानः, अक्नोक्नो भवति इति स्थलाष्ठिवः, ये स्थलाष्ठिव का मत है, विशेष रूप से याद कीजिएगा। अक्नोक्नो भवति इति स्थलाष्ठिवः, स्थलाष्ठिव आचार्य है, उसका मत है। न क्नोपयति न स्नेहयति, अग्नि न क्नोपयति न स्नेहयति, ये किसी स्नेह नहीं करती है। जात वेदस, जातानि वेद, जातानि वैनम विदुः, जाते जाते विदते इति वः। जात वित्तो वा जात धनः, जात विद्धो वा जात प्रधानः, यत् जातः पशुन मिंजतः इति तत् जात वेदसो जात वेदस्त्वम्। वेद मतलब अग्नि के लिए कहा गया है ना, जात वेदस अग्नि के लिए ही कहते हैं। वैश्वानरः, विश्वानरान् नयति, समस्त विश्व के नरों को जो प्राप्त कराती है। विश्व एनम नरः नयन्ति इति वा, अपि वा वैश्वानर एव स्यात्, वो वैश्वानर ही है। वैश्वानर मतलब भी एक अग्नि का ही रूप है वैश्वानरः। निघंटु, निघंटु का इंपॉर्टेंट है। ते निघंटवः एव सन्तो निगमनान् निघंटवः उच्यन्ते इति औपमन्यवः। औपमन्यु आचार्य हुए हैं, उपमन्यु उनके अनुसार निगंतवः एव सन्तो निगमनान् निघंटवः, निगमनान वेदों के शब्दों को एकत्रीकरण करने के कारण से उसको निघंटु कहते हैं। अपि वा अहन्ना देवस्यो समाहता भवन्ति, हन धातु से बना है,
यद्वा समाहता भवन्ति, अथवा एकत्रीकरण किया गया है, इसलिए इसको निघंटु कहते हैं। ये व्युत्पत्ति है, निर्वचन है, याद कर लीजिएगा। निर्वचन के कितने सिद्धांत थे? निर्वचन के कितने सिद्धांत याद किए आप अभी? पांच। कौन कौन से? वर्णागम, वर्ण विपर्यय, धातुस्तदर्थातिशयः, व्युत्पत्ति एक बार याद कर लीजिए इसको फिर से। आचार्य आचारम ग्रहयति, आचिनोति अर्थान, आचिनोति बुद्धिम इति। इसको इसी तरह से याद कर लेना है आपको। वीर वीरयति अमित्रान, बेतेरवा स्यात् गतिकर्मणः, वीरयतेरवा। हृदः हृदो ह्रायते शब्दकर्मणः, ह्रायतेरवा स्यात् सीति भावकर्मणः। गोः गौरति पृथिव्या नामधेयम्, यद्दूरङ्गतः भवति यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति, गातेर्वोकारो नामकरणः, गातेर्वा गांघातो है, इत्यस्य ओकारो नामकरण प्रत्यय, अथापि पशु नामधेयम्, पशु का भी नाम है और भूमि का भी नाम है। समुद्रः समुद्रवन्ति अस्मादापः, समभिद्रवन्ति एनम् आपः, सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि, और समुद्र को भवति समुन्नतीति वा। वृत्रः किसको बोलते हैं? वृत्रो वृणोतिर्वा, वर्तेर्वा, बढ़तेर्वा। यद वृणोत तद वृत्रस्य वृत्रत्वम्, यद अवर्धत तद वृत्रस्य वृत्रत्वम्, यद अवर्धतः तद वृत्रस्य वृत्रत्वम्। आदित्य, असु आदित्यः आदत्ते रसान्, आदत्ते भासं ज्योतिषाम्, आदित्यो भवतीति वा, आदित्यो भासेति वा, अदितेः पुत्रः इति वा। एवं अन्यासामपि देवतानाम् आदित्यः प्रवादः स्तुतयोः भवन्ति। उषा किसको बोलते हैं? उषस उच्छतीति सत्यः रात्रिरपरः कालः। ओछी युवा से धातु से बना है उषा। विवासयति हियम तमांसी, विवासयति ही इयम तमांसी। कहा विवासयति? तमांसी, तम को कौन दूर कर देती है? नष्ट कर देती है। उषा मेघ मेहतीति सिंचत्यसो मेघः। वाक् वक्तेति वाक्, वचेः उच्यते अनया इति वाक्। उदक उन्नतीति उदक, तद्धि यत्र गच्छति तत्र उन्नति क्लेदयति च, उन्नति क्लेदयति च। नदी नदनः इमा भवन्ति शब्दवत्यः। अश्वः अश्नुते अध्वानां महाशनो भवतीति वा। जातवेदस् जातानि वेदः, जातानि वैनं विदुः, जाते जाते विदते इति वा। जातवित्तो वा जातधनः, जातविधो वा जातप्रधानः, यज्जातं पशून् विन्द इति जातवेदस। एवं स्यात्, एव स्यात्, वैश्वानरः एव स्यात्। नहीं, वैश्वानर का अलग है। वैश्वानरः विश्वानरान् नयति, विश्वः एनं नरान् नयन्तीति वा। अपि वा वैश्वानर एव स्यात्। निघण्टु ते निघण्टवः एव सन्तो, निगमनान् निघण्टवः उच्यन्ते इति औपमन्यवः। अपि वा आहरणादेव स्युः, समाहता भवन्ति यद्वा समाहता भवन्ति। ये मुख्य है, इसको याद कर लीजिएगा।